बोबाथ, एनडीटी एंड बर्नस्टॉर्म अप्रोच। ठीक है, बोबाथ और एनडीटी है क्या? एनडीटी एक टेक्निक है, ठीक है, एनडीटी एक टेक्निक है जिसका मतलब होता है न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक। ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक ये डेवलप की थी किसने? केरल बोबात ने। ठीक है, जो कि एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट थे। ठीक है, और उनकी वाइफ मिसेस बेर्टा बोबात जो कि एक फिजिकल थेरेपिस्ट थी। ठीक है, जब वो सेरेब्रल पाल्सी पर वर्क कर रहे थे तब इन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया था। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है, ठीक है, ये बेस्ड है किस चीज़ पर? कि मतलब इन्होंने बताया था इस टेक्निक में कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो हायरार्चिकल इन नेचर। ठीक है, वो हायरार्चिकली होता है। ठीक है, इन्होंने अपने मॉडल में बताया था कि जो हायर ब्रेन सेंटर्स होंगे वो लोअर लेवल सेंटर्स को कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो क्या करेगा? वो ब्रेन स्टेम को कंट्रोल करता ही है। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने बताया था कि जो हायर लेवल होते हैं, ठीक है, वो लोअर और मिडिल लेवल को रेगुलेट और कंट्रोल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ मॉडल्स दिए। ठीक है, फिर इन्होंने मॉडल्स बताए। ये जो एनडीटी टेक्निक होती है सेंसरी मोटर अप्रोच पर बेस्ड होती है। इन्होंने थ्योरी दी कुछ, जैसे कि सबसे पहले इन्होंने न्यूरो डेवलपमेंटल मॉडल दिया, उसके बाद इन्होंने रिफ्लेक्स थ्योरी दी, उसके बाद हायरार्चिकल थ्योरी आई, उसके बाद सिस्टम अप्रोच। ठीक है, तो न्यूरो डेवलपमेंटल मॉडल जो था इसमें इन्होंने बताया था कि मोटर कंट्रोल एंड इट्स प्रोडक्शन ये जो होते हैं ये दो सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसमें दो सिस्टम्स होते हैं, एक ओपन लूप सिस्टम और एक क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम जो होगा ये वॉलेंट्री कंट्रोल पर डिपेंड करता है, और क्लोज लूप सिस्टम जो होता है ये पोस्चरल कंट्रोल पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर जो हमारा ओपन लूप सिस्टम है ये किस पर? वॉलेंट्री कंट्रोल पर डिपेंड करता है, वॉलेंट्री कंट्रोल पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब जो मूवमेंट्स होते हैं यानी कि जो सीक्वेंसेस ऑफ मूवमेंट्स होती है वो नर्वस सिस्टम के अंदर सेंट्रली स्टोर्ड होती है। ठीक है, जैसे ही हम कमांड करते हैं तो मतलब जो जॉइंट्स होते हैं और जो लिम्स होती हैं वो क्या करती हैं? फंक्शन को परफॉर्म करने लगती हैं। ठीक है, और क्लोज लूप सिस्टम क्या था? ये पोस्चरल मूवमेंट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, पोस्चरल कंट्रोल पर डिपेंड करता है। तो क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, यानी कि क्लोज लूप सिस्टम में मतलब हम जब भी एनडीटी टेक्निक देते हैं तो उससे पहले क्या होता है, यानी कि अगर पोस्चरल एबनॉर्मल है तो उसको हमें नॉर्मल करना होता है पहले। ठीक है, नॉर्मल करना होता है, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, और फिर आई हमारी रिफ्लेक्स थ्योरी। तो रिफ्लेक्स थ्योरी क्या कहती है? रिफ्लेक्स थ्योरी में कहा था कि जो नर्वस सिस्टम की यानी कि मोटर कंट्रोल की जो बेसिक यूनिट होती है वो रिफ्लेक्सेस ही होते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे पर्पसफुल मूवमेंट्स जो कि हम अपने आप से कराते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि हमने कोई भी स्टिमुलस दिया तो हमारा मूवमेंट्स मतलब वो डिफरेंट मूवमेंट्स जो आता है उसको हम रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी रिफ्लेक्स थ्योरी के बाद आई हमारी हायरार्चिकल थ्योरी। ठीक है, हायरार्चिकल थ्योरी ने क्या कहा था कि जो मोटर कंट्रोल होते हैं वो हायरार्चिकली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें मूवमेंट्स जो होते हैं उनको डिवाइड कर दिया है हायर, मिडिल और लोअर लेवल में। ठीक है, हायरार्चिकल थ्योरी ने कहा था कि जो हायर लेवल वाले सेंटर्स होते हैं, हायर लेवल जो होगा वो कंट्रोल और रेगुलेट करेगा मिडिल और लोअर सेंटर्स को। ठीक है, उसके बाद आया सिस्टम्स अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में क्या था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि मतलब ये जो बताया गया था कि मतलब जो हायर लेवल है वो मोटर लोअर लेवल को कंट्रोल करेगा, तो सिस्टम अप्रोच ने कहा ऐसा कोई कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि मतलब हायर, मिडिल और लोअर लेवल इनमें क्या होता है, ये आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इनमें एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, ये आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, सिस्टम अप्रोच ने ये कहा था। ठीक है, तो ये थी कुछ थ्योरीज जो कि बेर्टा बोबार्थ ने दी थी। ठीक है, उसके बाद हमारी आई ओल्ड थ्योरी, मतलब ये वही है ओल्ड थ्योरी और न्यू थ्योरी। तो ओल्ड थ्योरी में क्या कहा था
ओल्ड थ्योरी कहती है कि जो हायरार्चिकल ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन, ओल्ड थ्योरी कहती है कि सीएनएस जो होता है, मोटर कंट्रोल जो होता है, वो हायरार्चिकली होता है नेचर में, ठीक है। न्यू थ्योरी कहती डिपेंड करती है सिस्टम्स मॉडल पर, ठीक है। ओल्ड थ्योरी हायरार्चिकल ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन पर। ओल्ड थ्योरी में क्या था, यानी कि स्टैटिक पोस्चर, पोजीशन और पोस्चर जो होता है उसको ट्रीट करना होता है सबसे पहले, यानी कि वो एक नॉर्मल होना चाहिए ओल्ड थ्योरी में। और न्यू थ्योरी ने क्या कहा कि जो क्लाइंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करेगा सेशन में, ठीक है। ओल्ड थ्योरी कहती है कि प्रोग्रेसिंग द क्लाइंट थ्रू नॉर्मल डेवलपमेंट माइलस्टोन, यानी कि क्लाइंट जो होगा वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा थ्रू नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन, यानी कि जैसे धीरे धीरे एज में डेवलपमेंट आता है ना, कुछ इस तरीके से क्लाइंट धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। बट न्यू थ्योरी क्या कहती है, न्यू थ्योरी कहती है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो होता है ये सर्व एज अ गाइडलाइन, ठीक है। यानी कि इसको हम एज अ गाइडलाइन यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, बट शुड नॉट बी स्ट्रिक्टली अडेयर टू, ठीक है। ओल्ड थ्योरी कहती है कि डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल प्रोसीड इन अ सिफेलोकैडुअल डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि मोटर कंट्रोल का जो डेवलपमेंट होगा वो सिफेलोकैडुअल डायरेक्शन में होगा, ठीक है, सिफेलोकैडुअल डायरेक्शन में होगा। और न्यू थ्योरी कहती है कि जो मोटर कंट्रोल का डेवलपमेंट होगा वो प्रोक्सिमल टू डिस्टल या फिर डिस्टल टू प्रोक्सिमल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ओल्ड थ्योरी कहती है कि वर्क ऑन कंपोनेंट ऑफ मोशन विच द चाइल्ड विल देन अप्लाई टू फंक्शन, यानी कि हमें क्या करना है, ओल्ड थ्योरी वर्क करती है कंपोनेंट ऑफ मोशन पर, उसके बाद चाइल्ड जो होता है वो उन फंक्शन को परफॉर्म करने लगता है। पहले हम उसे मोशन के कंपोनेंट्स बताते हैं, उसके बाद वो मोशन परफॉर्म करने लगता है। बट न्यू थ्योरी क्या कहती है, न्यू थ्योरी कहती है कि जो क्लाइंट होगा वो फंक्शनल टास्क पर वर्क करेगा, उसके बाद उसको स्किल आ जाएगी, ठीक है। फिर बेसिक आइडिया ऑफ बोबात अप्रोच, कुछ बेसिक आइडिया ये था कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यानी कि अगर एबनॉर्मल पैटर्न है, एबनॉर्मल पोस्चर है, उसको मेंटेन करना है, ठीक है। एबनॉर्मल पैटर्न को स्टॉप करना है पहले, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यानी कि अगर एबनॉर्मल पोस्चर है और मूवमेंट्स एबनॉर्मल है उसको हमें ठीक करना है, ठीक है। और फिर हमारा ये था इन दिस वे द पेशेंट इज़ गिवन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस नॉर्मल, और इस तरीके से फिर क्या होगा, पेशेंट जो होगा वो नॉर्मल मूवमेंट कर पाएगा, ठीक है। मतलब अगर एबनॉर्मल पोस्चर है उसको मेंटेन करना है पहले, एबनॉर्मल पैटर्न है उसको नॉर्मल करना है, ठीक है। उसके बाद हम टेक्निक अप्लाई करेंगे। सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑफ करेक्ट मूवमेंट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव मोटर, यानी कि अगर हमें मोटर कंट्रोल को डेवलप करना है, यानी कि मोटर कंट्रोल के डेवलपमेंट के लिए सेंसरी इन्फॉर्मेशन का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देयरफॉर ट्रीटमेंट देयरफॉर कंसंट्रेट ऑन हैंडलिंग, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन के अंदर मूवमेंट करेक्टली होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पेशेंट को हैंडलिंग कराएंगे, ठीक है, ताकि एबनॉर्मल जो भी टोन एबनॉर्मल है या पोस्चर एबनॉर्मल है वो इनहिबिट हो जाए, वो एबनॉर्मल होने से रुक जाए, ठीक है। वाइल स्टिमुलेटिंग और एनकरेजिंग द नेक्स्ट लेवल ऑफ मोटर कंट्रोल, ठीक है। तो हम हैंडलिंग करते हैं, इसमें ट्रीटमेंट हम कैसे देते हैं, हैंडलिंग ही कराते हैं ताकि एबनॉर्मल पोस्चर नॉर्मल हो जाए, ठीक है। और अडल्ट हेमीप्लीजिया में क्या होगा, यानी कि ट्रीटमेंट अप्रोच वाज लेटर ऑन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द रिहैबिलिटेशन, यानी कि अगर किसी को अडल्ट हेमीप्लीजिया, ठीक है, मतलब अडल्ट में अगर हेमीप्लीजिया तो उसमें हम रिहैबिलिटेशन देते हैं, ठीक है, मोटर प्रॉब्लम्स को करने के लिए। मतलब हेमीप्लीजिया में मेन प्रॉब्लम्स होती क्या है, यानी कि एबनॉर्मल कोऑर्डिनेशन हो जाता है, मूवमेंट्स का कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और पोस्चर टोन भी एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है। सेकेंडरी प्रॉब्लम ये होती है कि मसल स्ट्रेंथ और मसल एक्टिविटी भी एबनॉर्मल मीन्स वीक पड़ जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले अडल्ट को रिहैबिलिटेट करना है, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसको हम हैंडलिंग कराएंगे और उसके बाद उसकी जो मतलब टोन एबनॉर्मल है, पोस्चर एबनॉर्मल है, उनको नॉर्मल करेंगे, ठीक है। तो वो बात कंसेप्ट है क्या, यानी कि ये एक लिविंग कंसेप्ट होता है, ठीक है। इसमें
मतलब वैसे थ्योरेटिकल बेसिस पर बहुत चेंज आए हैं, ठीक है, न्यूरोफिजियोलॉजी के फील्ड को डेवलप करने के लिए बायोमैकेनिक्स और टिपिकल डेवलपमेंट, यानी कि वैसे तो बहुत चेंज आए हैं। और होलिस्टिक अप्रोच क्या है? होलिस्टिक अप्रोच में यानी कि इसमें हमें पूरे एज अ होल पेशेंट हम पूरे पेशेंट को देखते हैं हम, ठीक है, उसका सेंसरी, परसेप्चुअल और एडेप्टिव बिहेवियर और मोटर प्रॉब्लम्स, हम होलिस्टिक अप्रोच में हम सब कुछ एज अ होल पेशेंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। कोई मोटर प्रॉब्लम तो नहीं है, बिहेवियर उसका, उसकी सेंसरी इंफॉर्मेशन, परसेप्चुअल और ये सब हम देखते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल व्यू यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होंगे, यानी कि मसल स्टोन को नॉर्मलाइज करना है, रिफ्लेक्सेस को इनहिबिट करना है, प्रीमिटिव रिफ्लेक्सेस को इनहिबिट करना है, ठीक है, नॉर्मल पोस्चर रिएक्शन को फैसिलिटेट कराना है। ट्रीटमेंट शुड बी डेवलपमेंटल, ट्रीटमेंट जो है वो डेवलपमेंट वे में, ताकि जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि डेवलपमेंट आए, कुछ इस तरीके से हमें देना है, ठीक है। टेक्निक क्या क्या होगी कि हैंडलिंग करा सकते हैं, जो भी अफेक्टेड लिम है इधर ही, ठीक है, जो भी अफेक्टेड लिम है उसके ऊपर हम वेट बियर करा सकते हैं, ठीक है। यूटिलाइज पोजीशन दैट अलाउ यूज़ ऑफ द अफेक्टेड लिम, यानी कि अफेक्टेड लिम है, जो भी अफेक्टेड लिम है उसका हम यूज़ कराएंगे, ठीक है। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एनडीटी अप्रोच, सिस्टम थ्योरी, हायरार्चिकल थ्योरी। तो अब जो है मतलब सिस्टम थ्योरी वर्क कर रही है, हायरार्चिकल तो ओल्ड थ्योरी थी, ठीक है। मतलब रिकंस्ट्रक्शन हुआ है ना एनडीटी अप्रोच में। एनडीटी अप्रोच ने पहले हायरार्चिकल को डेवलप किया था। हायरार्चिकल में उसने बताया था कि जो हायर लेवल होते हैं वो लोअर और मिडिल लेवल को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। बट सिस्टम थ्योरी नहीं आई दोबारा, फिर मतलब क्या हुआ, रिकंस्ट्रक्ट हुआ एनडीटी अप्रोच में, फिर सिस्टम थ्योरी आई। सिस्टम थ्योरी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हायर लेवल कंट्रोल करे, भाई ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो एक दूसरे को सब रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद प्रॉब्लम्स इन द अडल्ट पेशेंट विद स्ट्रोक, यानी कि अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एबनॉर्मल टोन हो सकती है, पोस्चरल कंट्रोल का लॉस, यानी कि पोस्चरल लॉस ऑफ पोस्चरल कंट्रोल, एबनॉर्मल कोऑर्डिनेशन नहीं एबनॉर्मल हो जाएगा, एबनॉर्मल फंक्शनल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो गोल्स क्या क्या होते हैं एनडीटी अप्रोच के, यानी कि डिक्रीज द, हमें इस टेक्निक के गोल्स होते हैं कि हमें स्पास्टिसिटी को डिक्रीज़ करना है, एबनॉर्मल कोऑर्डिनेशन को डिक्रीज़ करना है, और इम्प्रूव कंट्रोल ऑफ द इन्वॉल्व ट्रंक, यानी कि जो भी लिम है, जो भी ट्रंक है या आर्म लेग जो भी है उसको हमें इम्प्रूव कराना है, और रिटेन नॉर्मल फंक्शनल पैटर्न ऑफ मूवमेंट इन अडल्ट स्ट्रोक पेशेंट, और जो भी मूवमेंट्स हैं उनको नॉर्मल करना है, जो भी एबनॉर्मल मूवमेंट्स हुए हैं उनको नॉर्मल कराना है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, यानी कि ट्रीटमेंट शुड अवॉइड मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ दैट डिक्रीज मसल स्टोन एंड दैट इंक्रीज मसल स्टोन एंड प्रोड्यूस एबनॉर्मल रिफ्लेक्स पैटर्न्स इन द इन्वॉल्व्ड साइड, ठीक है। तो मतलब ट्रीटमेंट ऐसा देना है हमें, मतलब वो एक्टिविटीज़ और वो मूवमेंट्स अवॉइड करने हैं, वो नहीं कराने हैं जिससे मसल स्टोन इंक्रीज़ हो जाए या फिर एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस पैटर्न प्रोड्यूस हो, ठीक है, अफेक्टेड लिम्ब में। और ट्रीटमेंट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंटल ऑफ नॉर्मल पैटर्न ऑफ पोस्चर एंड मूवमेंट्स। ट्रीटमेंट ऐसा देना है, इस तरीके से हमें देना है कि नॉर्मल और मतलब पोस्चर और मूवमेंट्स जो हैं वो नॉर्मली वर्क करने लगे, नॉर्मली डेवलप हो, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि जो हेमीप्लीजिक साइड होगी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू ऑल ट्रीटमेंट एक्टिविटीज़ टू रीस्टैब्लिश सिमेट्री एंड इंक्रीज्ड फंक्शनल यूज़, ठीक है। यानी कि जो हेमीप्लीजिक साइड है, अफेक्टेड साइड है, उसको हमें क्या कराना है, इनकॉर्पोरेटेड रखना है, ठीक है, ऑल ट्रीटमेंट एक्टिविटीज़ में, और उसके फंक्शनल यूज़ को हमें इंक्रीज़ करना है, ठीक है। जो भी हेमीप्लीजिक अफेक्टेड साइड है उसको हमें फंक्शनल यूज़ को हमें इंक्रीज़ करना है। और ट्रीटमेंट शुड प्रोड्यूस अ चेंज इन क्वालिटी ऑफ मूवमेंट एंड फंक्शनल परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वॉल्व साइड, यानी कि जो भी हमारी अफेक्टेड साइड है जहाँ भी हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें उसके मूवमेंट्स में, उसके फंक्शन में चेंज आना चाहिए। मतलब इस तरीके से हमें ट्रीटमेंट देना है कि हमें कुछ डेवलपमेंट दिखे, ठीक है, कुछ चेंज दिखे। इंक्रीज एक्टिव यूज़ ऑफ द इन्वॉल्व साइड, ठीक है, और ताकि वो पेशेंट जो है वो अफेक्टेड साइड को एक्टिवली यूज़ करने लगे,
ठीक है, और प्रोवाइड प्रैक्टिस टू इम्प्रूव मोटर परफॉर्मेंस, प्रैक्टिस टू इम्प्रूव मोटर परफॉर्मेंस दैट लीड टू मोटर लर्निंग, ठीक है, और हमें अच्छे से इस तरीके से प्रैक्टिस प्रोवाइड करनी है कि वो मोटर लर्निंग मतलब उसकी मोटर परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, ठीक है। एंड स्टेज ऑफ हेमीप्लेजिया एंड बोबार्ट अप्रोच, स्टेज यानी कि हेमीप्लेजिया और या फिर बोबार्ट अप्रोच की कुछ स्टेजेस भी होती हैं। इनिशियल स्टेज होती है फ्लैसिडिटी, ठीक है, सेकंड स्पासिडिटी और थर्ड होती है रिकवरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यानी कि जो इनिशियल फ्लैसिड स्टेज होगी इसमें ट्रीटमेंट जो होगा यानी कि हमें फंक्शन मतलब बॉडी की पोस्चर और मूवमेंट्स पर फोकस करना है, ठीक है, एबनॉर्मल पोस्चर को नॉर्मल करना है, ठीक है। स्टेज ऑफ स्पास्टिसिटी में क्या होगा, यानी कि ट्रीटमेंट जो होगा जो भी हम प्रीवियस स्टेज में दे रहे हैं उसी को हमें कंटिन्यू करना है विद द गोल ऑफ ब्रेकिंग डाउन द टोटल पैटर्न्स बाय डेवलपिंग कंट्रोल ऑफ द इंटरमीडिएट जॉइंट्स, यानी कि जो भी मोटर कंट्रोल्स हैं उनको डेवलप कराना है, ठीक है, उनको डेवलप करना है, इस तरीके से हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। स्टेज ऑफ रिलेटिव रिकवरी में क्या है, यानी कि ट्रीटमेंट एम्स एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गेट एंड यूज़ ऑफ द अफेक्टेड हैंड, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी, यानी कि अगर किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है तो उसमें क्या होगा, यानी कि ट्रीट द चाइल्ड एज अ होल। सेरेब्रल पाल्सी अगर किसी बच्चे को तो हमें पूरे बच्चे को मतलब अच्छे से ट्रीट करना होगा, ठीक है। बेसिस फॉर इंटरवेंशन इज़ नॉर्मल मूवमेंट, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड ट्रीटमेंट इनकॉर्पोरेट फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन यूजिंग की पॉइंट्स ऑफ द कंट्रोल, ठीक है। एबनॉर्मल